So, guys, have you ever thought why saving money might be ruining the economy? Have you ever thought about this? Let's suppose that if everyone in India saved rupees 1000 extra today, would be the country get richer? Would the country get richer? The answer is absolutely not. But the reason is what? Why? Right? So let's see it. So here are two images. In the first image, it is showing that there is a person and he is saving some money in his piggy bank. He's keeping some money in his piggy bank, right? Means he is saving more. So as we talk about individual things, so it is of course a good thing. It is of course a good thing. But if we talk about as an economy as a whole, is it a good thing? Just think it. नो बिकॉज यहाँ पर क्या हुआ कि लोग जो है सेव ज़्यादा कर रहे हैं, राइट? लोगों का सेविंग ज़्यादा हो रही है इन कंपैरिजन टू कंजम्पशन. तो लोग जो है शॉप्स वगैरह पे आएंगे ही नहीं, दे विल नॉट कंज्यूम. दैट्स वाई यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम पूरे इकोनॉमी की बात करें तो इंडिविजुअल ये वाला जो है वो क्या हुआ, सैड है बिकॉज हिज शॉप इज़ क्लोज्ड, राइट? एंड सो दिस इफेक्ट इज़ नोन एज पैराडॉक्स थ्रिफ्ट. यानी कि सेविंग इज़ गुड अगर हम बात करें इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अगर हम पूरे इकोनॉमी की बात करें एज अ होल नेशनल इनकम के उस पर बिहाफ पे बात करें तो इट इज़ नॉट दैट गुड. ओके, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? बेसिकली अगर हम सेविंग को बढ़ा देंगे, मैंने कहा ना कि इट इज़ नॉट ऑलवेज गुड, तो अगर हम सेविंग को इंक्रीज़ करेंगे तो लोग जो है वो अपनी कंजम्पशन को कम करेंगे, राइट? एज वी विल इंक्रीज द सेविंग देयर विल बी डिक्रीज इन द कंजम्पशन बाय द पीपल, एंड डिक्रीज इन कंजम्पशन विल लीड टू लोअर aggregate demand, and lower the aggregate demand, then your national income will be reduced. So it is not that good अगर हम पूरे इकोनॉमी की बात करें तो. सो कंक्लूजन यही हमारे पास निकलता है कि इंडिविजुअल वर्च्यू इज़ इक्वल टू कलेक्टिव वाइज. यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल के लिए कोई चीज़ बेनिफिट कर रही है तो वो कलेक्टिव, अगर हम उसको बात करें एक नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो एक शराब है, एक वाइस है. ठीक है, सो दिस वॉज द कंक्लूजन. एंड लास्ट में हम एक डिफिनेशन देख लेते हैं इसकी, पैराडॉक्स थ्रिफ्ट की. द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट इज़ एन इकोनॉमिक थ्योरी. ये क्या है? इकोनॉमिक थ्योरी है विच स्टेट्स दैट, जो कि ये कहता है इफ़ एवरी इंडिविजुअल इन एन इकोनॉमी ट्राइज टू सेव मोर मनी. यानी कि ये एक ऐसा इकोनॉमिक कंसेप्ट है जो ये कहता है कि अगर हर एक इंडिविजुअल जो है ना वो ट्राई करेगा सेव मोर मनी, ज़्यादा पैसे को सेव करने की कोशिश करेगा ड्यूरिंग अ रिसेशन, यानी कि मंदी के टाइम पे, इट विल लीड टू फॉल इन एडी. बताया ना मैंने, एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा. और अगर एडी कम होगा तो टोटल नेशनल इनकम जो है वो कम हो जाएगी, एंड एक्चुअली रिड्यूसेस द टोटल सेविंग ऑफ इंटायर पॉपुलेशन. और पूरे इंटायर पॉपुलेशन की जो सेविंग है उसमें गिरावट आ जाएगी. इन सिंपलर टर्म्स हम कह सकते हैं व्हेन एवरीवन ट्राइज टू सेव एट द सेम टाइम, जब हर कोई ट्राई करेगा कि वो सेव करे एट द सेम टाइम, एवरीवन एंड्स अप पुअर, सब के सब पुअर हो सकते हैं. सो दिस वाज द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट. होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक यू.